था क्या बात है भाई साहब, अपनी खुद की बॉस, मजे करूंगी, पैसे कमाऊंगी। बट आई किड यू नॉट, भगवान का भेजा हुआ सुपरमैन आया है, प्लीज कर दो मेरा काम भाई साहब, आप ही बना दो। तो माय सरप्राइज, वो बोल रही है कि मैं भूल गई फ्रेम बना, इसलिए मेरी गलती है कि मैं क्यों नहीं गई संडे को, मैं क्यों नहीं गई सैटरडे को। बट एम साइज की ब्लैक टी शर्ट तो अंदर है ही, सिर्फ एम ब्लैक नहीं मिल रही। एंड अब मैं हो चुकी हूँ पैनिक, एसिमिस्ट इंसान होके ये ऑप्टिमिज्म लगा रही हूँ कि क्या पता आ जाए अभी वो बंदा। मैं तो सोच चुकी थी अब तो भगवान भी नीचे उतर के आ जाया कर, तो मुझे नहीं बचा सकता, मैंने भसड़ कर दी है। हाय, ज़्यादा लंबा हाय हो गया बट हाय, वेलकम बैक और वेलकम टू माय टेड टॉक। मुझे पिछली वीडियो में किसी ने बोला कि अपने हाथ बहुत दिखाती है, अपने नाखून बहुत दिखाती है। मैं दिखाऊंगी क्योंकि सुंदर है। एनीवेज, सो मैंने अभी रियलाइज किया है कि मेरा माइक ऐसे पकड़ने पे बेटर आवाज देता है, बट मैं स्टिल इसको यहाँ लगाऊंगी। नॉट बिकॉज मुझे बदतमीजी करने का शौक है, बट बिकॉज जस्ट बिकॉज मुझे ड्रॉ भी करना है, तो हाथ में पकड़ के मैं बातें नहीं कर पाऊंगी। सो दिस इज अनदर स्टोरी टाइम वीडियो, बिकॉज मैंने रियलाइज किया है कि मेरी जिंदगी एक नेटफ्लिक्स ड्रामा से कम नहीं है और मेरे पास बहुत ऐसी बातें हैं बताने के लिए जिसमें मेरा ही मजाक बने। इतनी हरकत, इतनी भसड़ होती है ना मेरी जिंदगी में कि मैं क्या बताऊं बस आपको। आज की वीडियो का जो शीर्षक है, वाओ हिंदी, क्योंकि मुझे किसी ने ये भी बोला कि आप हिंदी में बात करिए, आप इंग्लिश में स्टाइल क्यों मारती हैं। क्या करे बेचारी छोटी सी जान। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आप वो ऑलरेडी आई एम श्योर पढ़ चुके होंगे टाइटल में। दिस इज अबाउट एन ऑर्डर। इफ यू नो मी और यू डू नॉट नो मी, विच इज पॉसिबल कि आप नहीं जानते हो, आई ओन दिस स्मॉल बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम जिसमें आई मेक कस्टमाइज गिफ्ट्स and I customize products and all of that. You can probably go check that out on Instagram. I'll link उस, क्या वो बोलते हैं, सब ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, I'll link it down in the description, blah blah whatever. So I'll link my Instagram down in the description. You can go check that out. And today I will be sharing कि कल एक ऑर्डर की भसड़ जो हुई वो क्या हुई और कैसे मैं बची हूँ by God's probably grace. Yeah, but we are not just going to talk about it. We are also making an illustration today. साथ साथ work also because काम करना भी जरूरी है ना। ऐसे बैठे बैठे बात करते करते भी मेरे को लगता है इसे अजीब हो जाएगा, बिकॉज आई एम जस्ट टू कैमरा शाय टू बिगिन विद। हाँ, आप लोगों को लग सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मैं सच बोल रही हूँ और मैं बहुत बक बक करती हूँ, तो deal with it. Illustrating this picture, I'll also try to put it here. But yeah, it's like a very cute picture. So I had this order, एक hamper का. And fun fact, this customer actually approached me 2 years back also for this hamper for his wife, जो कि मैं 2 साल पहले नहीं बना पाई ड्यू टू आई डोंट नो, उस समय टाइम नहीं था, कुछ तो हुआ। आई सॉ इट इन द चैट्स कि मैंने मना कर दिया कि मैं इतनी शॉर्ट डेडलाइन पे नहीं कर पाऊंगी। But this time again, he texted me कि he really wants to get this made for his wife. This customer is now in Canada and she's in India. So it is really special for him, basically for them. And he really wanted to give something special, which is cute. So I decided कि ठीक है, इस समय भी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है कंसिडरिंग कि क्या प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, बट स्टिल इस बार ही अपन एक्सक्यूजेस नहीं करेंगे एंड we'll make what he wants to gift, right? तो मैंने बनाना चालू किया। तो दैट हैम्पर एक्चुअली हैड 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है। वन वाज अ फोन कवर, एक कॉमिक बुक थी, एक मेमोरी बुक थी, एक टूडल फ्रेम नेम वाला फ्रेम था, और क्या था, एक टी शर्ट थी विद प्रिंट, ठीक है। तो ये 5 प्रोडक्ट्स थे एंड आई थॉट कि कोई बात नहीं, इफ the team is busy or anything, I'll make sure that this gets delivered on time. I'll do it. जब मुझे लगता है ना कि कोई चीज मैं इजीली कर लूंगी, कि चलो अभी I can figure this out, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, इस दिन ये कर देती हूँ, इस दिन ये कर देती हूँ, वो चीज 100% गलत होती है। 100% वैसा कभी कुछ होता ही नहीं है जो मैं प्लान करती हूँ। ऐसा क्यों भाई, क्यों? Why universe, why do you want to do this to me?
आई थॉट कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फ़ोन कवर में, क्योंकि फ़ोन कवर वॉज ऑफ OnePlus 6 का मॉडल, एंड इतनी ईजिली फ़ोन कवर का काम में ना बहुत भसड़ होती है, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू गेट मॉडल्स बहुत आराम से। अनकॉमन जो फ़ोन्स होते हैं उनके मॉडल्स मिलना इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। तो मैं पहले से ही फ़ोन कवर का आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, टॉकिंग टू माई प्रिंट वाला भैया, टॉकिंग टू अनदर पर्सन हु डज द फ़ोन कवर का काम। मैं सबसे बात करना चालू कर दी, एंड टू माई सरप्राइज फ़ोन कवर एक दिन पहले रेडी था जिस दिन हमें डिस्पैच करना था उससे। आई वाज लाइक फ़ोन कवर में प्रॉब्लम होगा, फ़ोन कवर में प्रॉब्लम होगा, फ़ोन कवर पहले ही रेडी है। अब इसके बाद का काम था हमारा कॉमिक बुक और मेमोरी बुक का। तो आई नो कि कॉमिक और मेमोरी बुक वाले जो भैया हैं उनको अगर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी, प्रिंट वाले भैया, ऑब्वियसली डिजाइनिंग तो मेरे को करनी पड़ेगी, बट अगर मैं थोड़ा रिक्वेस्ट वगैरह करूंगी तो भैया कर देंगे अर्जेंट उस पे प्रिंट को। देखो मैं इलस्ट्रेशन बनाने आई हूँ, मेरे आईपैड में चार्जिंग नहीं है, पता नहीं क्यों मैं ये हरकतें करती हूँ। चलो ठीक है। एंड हाँ, तो मैं बोल रही थी दोज हु नो माय वर्क एंड दोज हु नो कि आई मेक दीज कॉमिक बुक्स। तो कॉमिक बुक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होती है, बिकॉज वो एक तो स्टोरी बेस्ड है, दूसरा यू हैव टू मेक एवरी सिंगल पेज विच इज अलग से उसका बैकग्राउंड, अवतार्स, डायलॉग्स, सब कुछ। तो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, बट आई वाज लाइक चलो ठीक है, अब हमने हाँ करी है, करेंगे इसको, इसको भी करेंगे। तो मैंने किसी तरह बहुत मुश्किल से आई डिड कंप्लीट द कॉमिक बुक एंड आई सेंट इट टू प्रिंट। मेमोरी बुक भी हो गई, कॉमिक बुक भी हो गई। बेसिकली आई एम सपोज टू शिप ऑन मंडे, एंड ये बात हो रही है ऑन सैटरडे। आई कंप्लीटेड ऑन सैटरडे। यहाँ पे संडे को खुला होता है वो प्रिंट वाले भैया, कॉमिक बुक वाले। तो आई वाज लाइक कि ये हो जाएगा, फोन कवर रेडी है। तो अब था डूडल वाला फ्रेम। मैंने फ्राइडे को ऑल्सो आई वेंट टू सम मार्केट, हाँ दिस सम फैमिली फंक्शन विच इज कमिंग, तो उसकी शॉपिंग वॉपिंग के लिए हम लोग दिल्ली गए थे, बट स्टिल हम शाम को 8 o'clock आई थिंक घर वापस आए हैं, एंड स्टिल मैंने उस फ्रेम को 8 o'clock ही आई जस्ट प्रिंटेड एंड सेंट इट टू फ्रेमिंग कि ये डीले ना हो। एंड फ्रेम वाली जो आंटी है ना वो कर देती है जनरली, वो एक दिन से ज्यादा का टाइम नहीं लेती हैं टू फ्रेम मोस्टली, अगर उनके पास ज्यादा रश ना हो काम का। तो फ्रेम करने के लिए दे दिया फ्रेम वाली आंटी को उसी फ्राइडे की रात को ही कि मैं आपसे सैटरडे को ये ले लूंगी। उन्होंने बोला ठीक है। अब सैटरडे को मैं बोल रही थी ना, सैटरडे को मैं बाहर चली गई, तो सैटरडे को आई वेंट आउट, एंड अब आ गया है संडे। संडे को आई एम थिंकिंग कि यार आज तो शिप होगा नहीं, एंड ऑल्सो इट वॉज माई ब्रदर्स बर्थडे, सो आई थॉट कि छोड़ो आज लेके आना, कल ही सीधा लेके आऊंगी सुबह में, एंड आई डिस्पैच इट। अब इसके बाद में मंडे आ गया, द डे जिसपे मेरे को डिस्पैच करना है हर हालत में, सो दैट इट रीचेस देयर ऑन टाइम, एंड मतलब मिल जाए उनको टाइम पे, राइट, जो कमिटमेंट हुई है, एंड ऑब्वियसली फॉर द स्पेशल डे। ये मक्खी बीच में क्या घूमे जा रही है यार, भूल गई अभी मैं क्या बोल रही थी। ये सुंदर लग रहा है, अभी दिखाऊंगा। तो 5 बजे आई वेंट टू फ्रेम वाली आंटी के पास मंडे की। फ्रेम ले आती हूँ, फिर मुझे बुक्स जो है प्रिंट हो रही है वो लेकर के आनी है, एंड टी शर्ट प्रिंट करनी है। तो बेसिकली 5 चीजों में से सिर्फ एक चीज रेडी है जो कि है फोन कवर। बट लाइक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, ये तो छोटा छोटा काम है, मेरे को पता है ये कैसे करना है, ये हो जाएगा। 5 बजे मैं फ्रेम वाली आंटी के पास गई हूँ, एंड मैंने उनको बोला कि आंटी जी फ्रेम हो गया। टू माय सरप्राइज वो बोल रही है कि मैं भूल गई फ्रेम बनाना, भूल गई फ्रेम बनाना। आई वाज लाइक भूल कैसे सकते हो आप फ्रेम बनाना? आई वाज सपोज टू कम सैटरडे को लेने के लिए, मैं सैटरडे नहीं आई, मैं संडे नहीं आई, मैं मंडे को आई, जैसे मेरे को डिस्पैच करना है। ऑब्वियसली मेरी गलती है कि मैं क्यों नहीं गई संडे को, मैं क्यों नहीं गई सैटरडे को, बट मी बीइंग मी, मैंने सोचा कि तू रेडी होगा, मुझे सिर्फ उठा के लाना होगा, और अब वो भूल गई है बनाना उसको। तो अभी मैं क्या करूं? मेरा दिमाग वहां पे ऐसे हो गया है, क्या बोल रहे हो ये आप? अभी स्टिल आई वाज लाइक कोई बात नहीं, आंटी कर देती है, 1 घंटे में भी फ्रेम बना देंगी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फ्रेम बनाना? फॉर पीपल हु डू नॉट नो, उनको लग रहा होगा क्या बोले जा रही है, जिब्रिश। सो फ्रेम बनाना बेसिकली इज कि मैं उनको प्रिंट देती हूँ, एंड जो फ्रेम्स आप देखते हो ना वुडन वाले, वो उनके पास वुडन स्टिक्स होती हैं, उससे वो जो आपको साइज और कलर चाहिए और उसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग काट के उसको जोड़ के बनाते हैं। हो सकता है आपको पता भी हो, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिफोर आई गॉट इनटू दिस बिजनेस मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि ये बने बनाए आते हैं। तो वो बोल रही है कि मैं भूल गई हूँ, एंड आई एम लाइक कि चलो आंटी जी 1 घंटे में कर दो आप। नाउ नोट दिस,
7:30 कुरियर वाला ऑफिस बंद हो जाएगा. आई कैन नॉट गिव इट पोस्ट 7:30. 5 बजे मैं वहां पहुंची हूँ. आई एम आस्किंग आंटी जी कि आप 6 बजे तक कर दो, है ना. 6 बजे तक अगर ये होगा टाइम से इसको ले जाऊंगी. अब नहीं बना, भूल गई, ह्यूमन एरर हो सकता है, क्या कर सकते हैं. बोलती है वो कि नहीं 6 बजे तक तो नहीं हो सकता है, 6:15 तक तो वही आएगा फ्रेम बनाने वाला कारीगर, एंड उसके बाद बनेगा. अब मैं वहां पे कुछ कह तो सकती नहीं हूँ. तो आई एम लाइक चलो ठीक है, ओके 6:15 आ जाऊंगी मैं. आई एम स्टिल थिंकिंग कि हो जाएगा, 7:30 तक का टाइम है, ज्यादा दूर नहीं है कुरियर ऑफिस, लाइक 15 minutes फ्रॉम माई होम, तो हो जाएगा. अब नेक्स्ट थिंग, आई कम बैक होम 5:15ish एंड आई एम लाइक कि अब मैं टी शर्ट प्रिंट कर लेती हूँ, एक टी शर्ट भी तो बची है. तो मैं टी शर्ट ढूंढने गई हूँ फ्रॉम माई स्टॉक एंड वापस से. ना द कस्टमर ऑर्डर्ड एम साइज में ब्लैक टी शर्ट, एंड जब मैंने वो ऑर्डर लिया एंड अंटिल मंडे लास्ट डेट, मैं तो ये सोच रही हूँ कि एम साइज ब्लैक टी शर्ट तो अंदर पड़ी ही होगी. प्रिंट तो मैंने मंगवा लिया, उसके ऊपर जो प्रिंट करना है उसकी भी हुई थोड़ी पसंद, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. तो प्रिंट मैंने मंगवा लिया है. एंड में आई हैव प्रिंट एट 5:50 एंड मैं तो यही सोच रही हूँ तब से कि एम साइज की ब्लैक टी शर्ट तो अंदर है ही, बिकॉज वो तो सबसे कॉमन कलर है ना. वो कलर और साइज तो लोग मोस्टली मांगते ही हैं, तो वो तो होगी हमारे पास, राइट. तो आई गो टू चेक इन माई स्टॉक एंड मुझे मिल ही नहीं रही है एम साइज की टी शर्ट. एक्सएल, एल, एस सब मिल गया, सिर्फ एम ब्लैक नहीं मिल रही. एंड अब मैं हो चुकी हूँ पैनिक कि अगर ये नहीं मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज मेरा वेयर हाउस जो टी शर्ट्स और हुडीज का है, इट इज वेरी फार फ्रॉम माई होम. लाइक कि फिर तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, उसको वहां से यहाँ आने में ही बहुत टाइम लग जाएगा टी शर्ट को, एंड शिट हो जाएगा. ठीक है, मैं ढूंढ रही हूँ किसी तरह, कहीं से मिले, कहीं से मिले, कहीं से मिले. फाइनली मुझे एम ब्लैक मिल गया है. थैंक यू गॉड, इफ यू एग्जिस्ट, थैंक्स. मैंने उसको प्रिंट किया, वट एवर. उस समय तो मैं बहुत पैनिक कर चुकी थी, बट बिकॉज मिल गई तो चीजें गॉड काम डाउन. अब ये हो गया. अब नाउ इट इज 6:15ish हो गए हैं एंड आई हैव टू गो गेट द मेमोरी बुक, द कॉमिक बुक, एंड फ्रेम वाली आंटी के पास भी जाना है ताकि फ्रेम का भी काम हो जाए. तो पहले तो मैं बुक्स ले आई, बुक्स रेडी थी, वो भी हो गया. उसके बाद में मैं फ्रेम वाली आंटी के पास गई. मैं उनके शॉप एंड हाउसेस काइंड ऑफ सेम ही, तो मैं उनके गेट के बाहर ही बैठ गई हूँ स्कूटी पे कि मैं वापस नहीं जा रही. 6:15 तो हो गए हैं एंड इन्होंने बोला था 6:15 6:30ish आ जाएगा कारीगर, तो मैं यहीं बैठी हूँ. अब मैं घर जाके वापस आऊँ, मैं वैसे ही घर पे पैनिक करे जा रही हूँ कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, अभी तक ये हुआ नहीं है, नहीं हुआ तो फिर क्या. दैट इज मी, आई जस्ट पैनिक. सो मैं वहीं बैठी हूँ दुकान के बाहर. ठीक है, आंटी आई भी हैं कि अभी वो आया नहीं है बेटा, आप आ गए हो. मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं यहीं पे वेट कर लूंगी, वो भी आएंगे तो मैं सीधा लेकर के आई जस्ट रन. 6:15 से 6:30 हो गए हैं, कारीगर नहीं आया. आई एम स्टिल वेटिंग, चलो 5-10 मिनट लेट है, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा. 6:30 से 6:45 कोई नामो निशान नहीं है कारीगर जी का. एंड टू नोट, उनका फोन बंद आ रहा है. वो जितनी बार उनको कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है. वाओ, मैं स्टिल इतनी पेसिमिस्ट इंसान हूँ कि ये ऑप्टिमिज्म लगा रही हूँ कि क्या पता आ जाए अभी वो बंदा, रास्ते में होगा, वट एवर. 6:45 के बाद जब 6:50 हुआ ना, अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि अब मैं क्या करूंगी. 7:30 कुरियर वाला ऑफिस बंद हो जाएगा भाई. मैं तो सोच चुकी थी अब तो भगवान भी नीचे उतर के आ जाएगा, तो मुझे नहीं बचा सकता. मैंने भसड़ कर दी है, हो गया अब तो मेरा काम, अब तो हो गया. तो अब मैं वहीं पे वेट कर रही हूँ कि कुछ तो हो. मैं आंटी की शक्ल देख रही हूँ, आंटी जी कुछ तो करो, 6-7:30 को बंद हो जाएगा ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को पहुंचाना है इसको, कुरियर को. अब वो आंटी लाइक बेटा वो आएगा तो ही तो बनाएगा. ये सब चल, इसके बीच में पागल हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ. अचानक से दिस घर और द शॉप इज काइंड ऑफ सेम, तो उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था. ही केम एंड ही सेड कि मैं ट्राई कर देता हूँ फ्रेम बनाने का. ठीक है, तो वो बंदा जिसने आज तक फ्रेम नहीं बनाया है, अब वो ट्राई करने वाला है मेरे लिए फ्रेम बनाने का. एंड आई एम स्टिल लाइक कि क्या बात है, भगवान का भेजा हुआ सुपरमैन आया है, प्लीज कर दो मेरा काम भाई साहब, आप ही बना दो. हो तो आप इसी घर के ना, क्या पता आपको आता हो, कुछ तो आपने देखा होगा, कुछ तो आता ही होगा ना आपको बनाना, बाकी का आंटी हेल्प कर देंगे आपको, बना दो आप मेरे लिए. वो भैया जी चालू करते हैं फ्रेम बनाने के लिए. उस टाइम में थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ कि चलो अब तो काम हो रहा है. अब
बन जाएगा। अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई हूँ। मैंने कुरियर वाले भैया को भी फोन कर दिया है कि भैया आप 15 मिनट एक्स्ट्रा रोक लेना प्लीज मेरे लिए, मेरे को एक ऑर्डर आज ही भेजना है, वो आज नहीं जाएगा तो डिलीवर नहीं होगा और ये थोड़ा सा डिले हो रहा है, प्लीज 15 मिनट रोक लेना। मैं गिड़गिड़ा रही हूँ कुरियर वाले भैया को फोन पे, पर मुझे पता है कि 15 मिनट में क्या ही हो जाएगा, पर इससे ज्यादा मैं उन्हें कह भी नहीं सकती रुकने के लिए, वो तो अनरियलिस्टिक है ना, वो तो रुकेंगे ही नहीं इससे ज्यादा। उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप आ जाओ मैडम, मैं रुका हुआ हूँ 15 मिनट के लिए, मैं रोक लूंगा। वो रिलेटिव वाले भैया जो हैं, सुपरमैन वाले भैया, वो बना रहे हैं फ्रेम। उन्होंने इतना साइजिंग ले करके पहला फ्रेम बनाया, डिजास्टर। वो फ्रेम का साइज ही बड़ा है, वो फिट ही नहीं कर रहा है हमारे साइज में। अब मैं ऐसे देख रही हूँ उनकी तरफ कि ये क्या किया भाई, अब मैं क्या करूँ? अभी ऑलरेडी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कुछ कह भी नहीं सकती फॉर अ फैक्ट। अगर इनको कुछ कह दिया ना तो ये भी नहीं बने, जो वो ट्राई कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, और 1% जो चांस है कि सही बना दें क्या पता अगली बार में, वो भी नहीं मिलेगा। तो तब तो तुम जाओ अपने घर और आज नहीं जाता पार्सल, हो जाएगा काम। अंदर से मैं चिल्ला रही हूँ, पर मैं एकदम, अब क्या होगा भैया जी, अब क्या करें अब क्या करें। तो लाइक कोई बात नहीं, मैं एक और ट्राई करता हूँ, मैं फिर से बनाने का ट्राई करता हूँ। उनको चलो भाई इस बार बन जाए प्लीज, इस बार बन जाए। अब वो दूसरी बारी बना रहे, बन गया है, बन गया है, फ्रेम बन गया है। उन्होंने उसको जोड़ते हुए ऊपर से उसकी वुड जो होती है ना उसे चिप कर दिया है, पता नहीं क्या उसको जोड़ते हुए टेप लगाई, वो वुड पे उसको निकाला, ग्लू को समथिंग को, और वो पूरी वुड निकल गई वहां से। अब तक मैंने अपने सिर पकड़ लिया है कि अब मैं क्या करूं भाई साहब। अब तो मेरे पास दोबारा बनवाने का भी टाइम नहीं है, और अगर अब नहीं पता तो फिर क्या होएगा। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि क्या करना है, मैं एक बार और बनाता हूँ। भाई बना दे प्लीज, बना दे यार, कुछ तो कर, बना दे उसको। तीसरी बारी बनाया, फाइनली जा करके वो बना। एंड थोड़ा मेरी सांस में सांस आई कि चलो भाई अब मेरे ऊपर है, मेरे को बस भाग के जाना है और पकड़ाना है। मैं कुरियर वाले भैया को भी बीच बीच में फोन कर रही हूँ, किसी तरह रुक जाओ 5 मिनट और, 5 मिनट दे दो मुझे और मैं आ रही हूँ, मेरे को इसे भेजना है। फिर मैं भागी, जैसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मुझे जीतना है। मैं इतनी तेज फटाफट से स्कूटी चला के आई हूँ। अब मैं उसकी फोटोज भी नहीं ले पाई पार्सल की, बिकॉज आई वाज लाइक अभी ये पहुंच जाए वो ही बड़ी बड़ी बात है बेटा तुम्हारे लिए। इतना नहीं कर सकते हो आप कि उसकी फोटो भी खींच लोगी अच्छी और वो डिलीवरी भी टाइम पे हो जाएगी। बी रियलिस्टिक। मैंने भाग भाग के उसकी पैकिंग करी, फोटोज भी ठीक से नहीं लिया, जो ले पाई ले लिया। एंड देन आई पैक्ड एंड गिव इट टू द कुरियर गाय। एंड में फाइनली वो डिलीवर हो गया टाइम पे एंड द कस्टमर लव्ड इट। बट दिस वाज अबाउट इट कि एक दिन में आपके साथ क्या क्या हो सकता है, जो आप एक्सपेक्ट ना करो वो सब हो सकता है आपके साथ। दिस इज माई लाइफ एक्चुअली। मैंने जब स्मॉल बिजनेस चालू किया तो मैंने सोचा था क्या बात है भाई साहब, अपनी खुद की बॉस, मजे करूंगी, पैसे कमाऊंगी। बट आई किड यू नॉट, रोज एवरी डे इज समथिंग। अगर मैं रोज का कोई मेरे पे लाइव टीवी चला देना, रियलिटी टीवी, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी हिट। हर रोज कुछ ना कुछ पीटी होता है, हर रोज कुछ ना कुछ चिक चिक होता है, कभी वेंडर की चिक चिक, कभी कस्टमर की चिक चिक, कभी कुछ चिक चिक, कभी कुछ चिक चिक। That is my life, guys. So yeah, this was about it. Illustration अभी complete नहीं हुई है. I'll just complete this up and also show you कि क्या बना है यहाँ पे end में लगा करके, because time लगता है इसको बनाने में, मेरी कहानी उससे पहले ही खत्म हो गई है. So I'll just put it here. ऐसे करते हैं ना लोग. I'll put it here and show you कि क्या बना है. If you have come this far to see मुझे फालतू बकवास करते हुए, शुक्रिया आपका। और वो क्या होता है क्लीशे लाइन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, एक्चुअली बहुत हिम्मत लगती है मुझ जैसे इंसान को आके ऐसे बकबक करने में। आई एम हैप्पी दैट द कस्टमर गॉट इट ऑन टाइम एंड या इफ यू वांट मी टू शेयर मोर ऑफ such instances probably put it down in the comments, क्योंकि comments में मुझे पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव ही मिलता है। Still I managed to just make another video, I don't know why. So yeah, thank you so much. ये लो आपके लिए दिल, लव यू, बाय। अगर मैं यहाँ रखती हूँ माइक तो अच्छी आवाज आती है, यहाँ रखने में बुरी क्यों आती है भाई?
मैंने इतना तगड़ा चेंज किया है अभी सेटअप में और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाल सफ़ेद लग रहे हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग?